हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 की केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 13। इस पार्ट में हम लोग संक्षारण कोरिजन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे की वस्तुओं पर कभी कभी भूरे रंग की परत चढ़ जाती है या चांदी की वस्तु काली हो जाती है और तांबे की जो वस्तु है उस पर हरी रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये क्यों होता है और ये कौन सी प्रक्रिया है? तो आपको बता दें कि इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। और ये कब होती है? तो जब कोई धातु आर्द्र या नम वायु से या अम्लों से क्रिया करती है तो ये घटना घटती है। कौन सी घटना? कि लोहे की वस्तु पर भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, चांदी की वस्तु काली हो जाती है या फिर हम कह सकते हैं कि तांबे की जो वस्तु होती है उस पर भी हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो आपको बता दें कि ये कौन सी प्रक्रिया है? तो ये संक्षारण प्रक्रिया है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। अगर हम लोहे की वस्तुओं के संबंध में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब लोहे की वस्तु नमी या अम्लों के संपर्क में आती है तो लोहे की वस्तुओं पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं या फिर लोहे पर जंग लगना कहते हैं। अब आपको बता दें कि ये जो लोहे का जंग लग रहा है इसको हम लोग रोक भी सकते हैं। इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? रोक भी सकते हैं, क्योंकि जब किसी वस्तु पर जंग लग जाती है तो उसकी परत धीरे धीरे उस धातु से निकलनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे परत निकलने से वो धातु कमज़ोर हो जाता है और लास्ट में टूट जाता है। यानी लास्ट में क्या होता है? टूट जाता है। इसका अर्थ ये है कि ये जो संक्षारण की क्रिया है ये धातुओं को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती है। आपको बता दें कि ये जो संक्षारण की प्रक्रिया होती है इसके द्वारा हवाई जहाज, मोटर कार और बहुत सारी वस्तुएं जो धातु की बनी हुई होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो आपको बता दें कि संक्षारण की जो क्रिया होती है उसको रोकने के कई तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो हम कह सकते हैं पेंट लगाकर, यानी धातुओं पर पेंट लगाकर हम संक्षारण की क्रिया को रोक सकते हैं। या हम लोहे पर पेंट लगाकर उस पर जो जंग लगने की क्रिया को रोक सकते हैं। पेंट लगाने से क्या होता है कि धातुओं पर एक परत चढ़ जाती है और वो परत क्या करती है? धातुओं को नम वायु या अम्लों के संपर्क में नहीं आने देती है। दूसरा नंबर हम कह सकते हैं ग्रीज या तेल का प्रयोग करके। ग्रीज या तेल का प्रयोग करके आपको बता दें कि कुछ मोटर पार्ट होते हैं जिसमें ग्रीज लगा दिया जाता है या तेल लगा दिया जाता है। ग्रीज और तेल का दो काम है। एक तो क्या करता है कि वो उस मोटर के पार्टों को चिकनाई प्रदान करता है और दूसरा क्या करता है कि उसको
संक्षारित होने से रोक भी देता है। यानी ग्रीज या तेल लगाकर कोई मोटर, कार या फिर कोई मशीन संक्षारित होने से रुक जाती है। क्यों? क्योंकि चिकनाई होने से मशीन नमी के संपर्क में नहीं आ पाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम हर एक चीज को क्या करें, जैसे मोटर पार्ट है या कोई पार्ट है तो उस पर हम सब पे पेंट नहीं लगा सकते। नीचे कुछ चीज जगह है जिस पे हमको पेंट न लगा के ग्रीज या तेल का प्रयोग भी करना चाहिए। तीसरा नंबर जो होता है वो होता है जस्ते की परत चढ़ाकर, इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। यानी किसी धातु पर जस्ते की परत चढ़ाकर संक्षारण की क्रिया को रोका जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि लोहे पर जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि लोहे पर जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया, तो हम यहाँ लिख देते हैं लोहे पर जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया। यानी लोहे पर जंग लगने की क्या है रासायनिक अभिक्रिया। 4Fe + 3O2 + 2H2O गिव्स, ये हो जाएगा आपका 2Fe2O3 × H2O। देख लेते हैं कि ये क्या है, तो ये आपका आयरन है, ये आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, और ये क्या है आपका जल। तो इसी जल के कारण ही ये जो हो जाएगा नम वायु, क्या हो जाएगा नम वायु। अब ये आपस में मिलके बनाते हैं 2Fe2O3H2O, इसको कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और ये जो है आपका जंग। तो आपको बता दें कि लोहे पर जो भूरे रंग का पदार्थ बनता है वही आपका जंग है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद